पेश खिदमत है कहानी मारूफ मोची। ये किस्सा मुल्क मिस्र के एक शहर काहिरा का है। काहिरा बहुत बड़ा शहर है। किसी ज़माने में वहाँ एक लड़का रहता था, नाम था मारूफ। मारूफ का बाप मोची था, अच्छे पैसे कमा लेता था। उसने बेटे को भी ये हुनर सिखाने की कोशिश की, मगर वो बड़ा कामचोर और नकम्मा था। उसने सीख कर ना दिया। दिन खेल कूद में गंवा देता और रात को उल्टे सीधे ख्वाब देखा करता। शेख चिल्ली के से ख्वाब। खैर साहब, जब तक बाप जिंदा रहा दाल रोटी चलती रही। वो मरा तो फाकों की नौबत आ गई। मारूफ का दुनिया में और कोई ना था, बस एक बूढ़ी माँ थी। उसने पहले तो घर का सामान बेचकर काम चलाया। जब बेचने को तिनका ना रहा तो मारूफ से कहा, कोई काम कर वरना दोनों भूखे मर जाएंगे। मारूफ घर से निकला कि कोई काम मिले तो करे। फिरता फिराता दूर निकल गया। इतने में जोर की आंधी आई और मींह बरसने लगा। मारूफ भीग गया सर से पैर तक। वहां से भागा। अब वो शहर से बाहर था। एक टूटी फूटी कोठरी नजर आई, उसी में घुस गया। कोठरी की छत में बीसियों चमगादड़ें लटक रही थीं, कड़ियां तक झुक गई थीं। दीवारें इतनी पुरानी के गिरने के करीब। अंधेरा घुप और सख्त बदबू। बहुत ही गंदी और खराब जगह थी। मारूफ ने सोचा, रात तो यहाँ गुजारूं, सुबह देखी जाएगी। वो ये सोच रहा था कि एकदम उजाला हुआ। छत फटी और एक बहुत बड़ा सर उसमें से निकला। ये एक जिन का सर था। जिन ने पूछा, ए इंसान, तू यहाँ क्यों आया? 200 बरस से मैं इस मकान में हूँ, आराम से रहता हूँ। तू कौन है जो बिला इजाजत यहाँ चला आया है? मारूफ ने उसे अपना किस्सा सुनाया। जिन को उस पर रहम आ गया। बोला, मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहाँ तेरे दिन फिर जाएंगे। तू दौलत में खेलेगा। आ मेरी कमर पर बैठ जा। मारूफ ने जिन का हुक्म माना। जिन ने शू की सी आवाज निकाली और ऊपर ही ऊपर उड़ता चला गया। अंधेरी रात में मारूफ को कुछ नजर न आया। वो जिन की कमर पर आराम से बैठा रहा। सुबह होने को हुई तो जिन एक शहर में उतरा और मारूफ से कहा, ये शहर बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, जाओ किस्मत आजमाओ। मैं अपने घर जाता हूँ। मारूफ शहर में आया। ये शहर काहिरा से छोटा था, मगर उसके मकान और बाजार बहुत शानदार थे। हर मकान में बाग था। सड़कें साफ सुथरी और दुकानें सजी हुई थीं। मारूफ को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खड़े हो गए। ए बंदे, तू कौन है? एक शख्स ने पूछा। मारूफ ने जवाब दिया, मैं काहिरा से आया हूँ। उस पर बूढ़े हंसे। कब आए? मारूफ ने कहा, आज सुबह। काहिरा से कब चले थे? कल रात। बूढ़े हंस पड़े। एक ने कहा, अरे बेचारा पागल है। दूसरे ने कहा, झूठा है, भला काहिरा कहाँ और ये जगह कहाँ? 1 साल में आदमी वहां से यहाँ आता है। मारूफ चुप हो रहा। लोग उसे छेड़ते रहे। तब एक सौदागर रेशम का लिबास पहने आगे बढ़ा और बोला, मुसाफिर को सताना बहुत बुरी बात है, जाओ अपना काम करो। ये सौदागर एक खच्चर पर सवार था। उसके साथ 4 गुलाम थे। चारों के हाथों में नंगी तलवारें थीं। सौदागर ने मारूफ से कहा, मेरे साथ आओ। मारूफ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलकर एक बहुत शानदार मकान में सौदागर दाखिल हुआ। उसने मारूफ को खाना खिलाया। बाद में उसका हाल पूछा। मारूफ ने सारा किस्सा सुनाया। सौदागर ने कहा, अच्छा, काहिरा में तुम किस गली में रहते थे? तुम्हारे पड़ोस में कौन थे? मारूफ ने कई पड़ोसियों का नाम पता बताकर कहा, एक मेरे पड़ोसी हमीद इतर वाले हैं, बहुत मेहरबान। उनका क्या हाल है? जिंदा हैं? हाँ जिंदा हैं, बहुत अच्छी तरह से हैं। अब उनका बड़ा बेटा मोहसिन इतर की दुकान पर बैठता है। अफसोस कि उनका छोटा बेटा मुस्लिम बचपन में कहीं गायब हो गया था। मैं और वो रोज गली में खेला करते थे, खुदा जाने वो कहाँ गया। सौदागर ने ये सुनकर मारूफ को गले लगा लिया और कहा, दोस्त, वो मुस्लिम मैं हूँ। बच्चे पकड़ने वाले मुझे उठा कर ले गए थे, बहुत दूर ले जाकर बेच दिया। जब मैं जवान हुआ तो भागकर यहाँ आ गया। बिछड़े दोस्त मिलकर बहुत खुश हुए। मुस्लिम ने बताया कि इस मुल्क का नाम चीस्तान है। खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की, अब मैं एक मालदार सौदागर हूँ। फिर उसे समझाया कि देखो, अपना किस्सा किसी को ना सुनाना। अगर अपने मोची होने की बात या जिन की कहानी सुनाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब हम दोस्त बनकर रहेंगे। यहाँ मेरी इज्जत की जाती है, बादशाह तक मेरी कदर करता है। अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, चंद रोज में माला माल हो जाओगे। मारूफ ने पूछा, कैसे माला माल हो जाऊंगा, ये भी तो बताओ। सौदागर ने कहा, अब तुम आराम करो, कल मैं तुमको एक तरकीब बताऊंगा, उस पर अमल करना, बहुत मजे में रहोगे। मैं जब इस शहर में आया था बिल्कुल फकीर था,
तरकीब से काम लिया। अब देखो, ये मकान है, नौकर हैं, कई गुलाम हैं। मारूफ ने रात बड़े आराम से काटी। सुबह नाश्ता करके बैठा ही था कि मुस्लिम सौदागर रेशम का लिबास और एक बहुत कीमती पगड़ी लाया। बोला, दोस्त लो ये लिबास पहनो, पगड़ी बांधो, ये थैली लो, इसके अंदर पूरी 1000 अशरफियां हैं, कम ना ज्यादा। मारूफ ने लिबास पहन लिया और थैली हाथ में लटका ली। मुस्लिम ने कहा, अभी थोड़ी देर में एक खच्चर आएगा, उस पर शान से बैठ जाना। खच्चर के साथ एक गुलाम होगा, वो तुम्हारा नौकर है, जो कहोगे वही काम करेगा। खच्चर पर बैठकर अशरफियों की थैली गुलाम के हाथ में दे देना और कपड़े के बाजार में जाना। वहाँ एक बड़ी सी दुकान में कई सौदागर बैठे होंगे। मैं भी एक तकिए पर कमर लगाकर बैठा नजर आऊंगा। मैं दूसरे सौदागरों के कान में कहूंगा कि ये काहिरा का बहुत बड़ा सौदागर है, इसके कपड़े के कई कारखाने हैं। फिर मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा, खैरियत पूछूंगा। दूसरे सौदागर भी यही करेंगे। सुनो, कान खोल कर सुनो। रेगिस्तान को सौदागर जल्दी तय कर लेते हैं। उनका माल असबाब ऊंटों पर बाद में आता है। कई दिन बाद मैं सौदागरों से कह दूंगा कि मारूफ सौदागर का माल रास्ते में है, आने वाला ही होगा। तुम उन्हें बताना कि तुम्हारे काफले में 2000 ऊंट हैं और सब पर माल लदा हुआ है। मैं तुमसे पूछूंगा, क्यों साहब, आपके माल में रेशमी थान भी हैं क्या? तुम कहना, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये 1000 अशरफियां हैं ना? इन अशरफियों से तुम सौदागरी का सामान खरीदना, कालीन, दरियां वगैरह वगैरह। खरीदारी में होशियार रहना। जब कोई 10 अशरफी दाम बताए तो तुम 7 कहना, या चलो 8 कह देना। नहीं भाई, मैं तो 1 कहूँगा, अशरफी तो सोने की है ना, मारूफ ने कहा। मुस्लिम ने अपने माथे को रुमाल से पोंछा और कहने लगा, अच्छा, मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूँगा, खरीदना बेचना सिखाऊंगा। मैं तुमको होशियार सौदागर बना दूंगा। और सुनो, जब तुम्हारा काफला 1 महीने के बाद भी ना पहुँचे तो तुम बताना कि वो रास्ते में लुट गया। अब सुनो, बाजार में कपड़े के बड़े बड़े सौदागर बैठे थे कि जनाब मारूफ रेशम के कपड़े पहने, जर्री की पगड़ी बांधे वहां पहुंचे। सलाम ना दुआ, झूमते हुए एक बड़ी सी दुकान में घुस गए। मुस्लिम सौदागर एक गाँव तकिए पर ऐसे बैठा था जैसे वो यहाँ का बादशाह है। मारूफ को आता देखकर उठा, झुककर सलाम किया और दोनों हाथ मुसाफे को बढ़ाए। वहाँ और भी कई सौदागर बैठे थे। सब उठे, झुककर सलाम किया, मुसाफे को हाथ बढ़ाया। मारूफ ने किसी के सलाम का जवाब दिया, किसी को टाल दिया, किसी से मुसाफा किया, किसी से ना किया। मुस्लिम सौदागर ने एक एक के कान में खुसर पुसर की, फिर मारूफ को इज्जत से बिठाया और पूछा, मेरे आका, आपका माल कहाँ है? मारूफ ने जवाब दिया, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, यानी सहरा में चला आ रहा है। दूसरे सौदागर ने पूछा, कितने ऊंट हैं आपके काफले में? मारूफ ने कहा, जब काफला आएगा गिन लेना। रास्ते में कई ऊंट मर जाते हैं, अब कौन बताएगा कितने यहाँ पहुँचेंगे? सौदागर गर्दन हिलाकर रह गया। एक बूढ़ा बोला, अक्लमंद आदमी अक्लमंद ही होते हैं। मुस्लिम ने पूछा, मेरे मेहरबान, क्या आपके माल में रेशमी कपड़े के थान भी हैं? क्या चीज? अच्छा, रेशमी थान, वो तो बेशुमार हैं, मारूफ ने कहा। दूसरे सौदागर ने पूछा, मखमल भी होगी? मारूफ ने कहा, मखमल क्यों ना होती, मखमल के तो मेरे 3 कारखाने हैं, चौथा वापस जाकर बनाऊंगा। अब तो सौदागरों को पक्का यकीन हो गया कि ये बहुत बड़ा सौदागर है। अब तक सब बातें मुस्लिम को खुश करने वाली हुई। हाँ, एक बात पर वो जरा घबराया। बात ये हुई कि एक फकीर झोली बगल में दाबे आ गया और अल्लाह के नाम पर भीख मांगी। किसी ने पीतल का 1 सिक्का दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने माफ कर कहा। जब ये फकीर मारूफ के पास आया तो उसने अशरफी की थैली खोली और मुट्ठी भरकर फकीर की झोली में डाल दी। अब तो फकीरों की भीड़ घुस आई। मारूफ ने सबको मुट्ठी भर भर कर अशरफियाँ दी। जब थैली खाली हो गई तो एक फकीर को खाली थैली दे दी। चेस्तान में मारूफ का नाम 2 दिन में मशहूर हो गया। सौदागर, व्यापारी, दुकानदार, फकीर, हर शख्स कहता था कि मारूफ के बराबर सौदागर पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। फकीरों को देने के लिए मारूफ जिस सौदागर से रकम कर्ज मांगता वो फौरन दे देता। मुस्लिम सौदागर ने ये हाल देखा तो बहुत घबराया। शाम को मारूफ को अपने कमरे में ले गया और कहा, ये तुमने क्या गड़बड़ कर रखी है? ये रुपया जो तुम कर्ज ले रहे हो, इसे वापस कैसे करोगे? मारूफ ने जवाब दिया, क्यों, अदा करना क्या मुश्किल है? जब मेरा काफला 1000-2000 ऊंटों का माल से भरा हुआ यहाँ पहुँचेगा तो सारा कर्ज अदा कर दूंगा।
मुस्लिम ने नाक चढ़ाकर कहा, कैसा काफला? कहाँ का काफला? कोई काफला नहीं आ रहा। मारूफ ने ताज्जुब से कहा, ये तुम क्या कहते हो? क्यों नहीं आ रहा? वाह, बहुत लंबा काफला है, ऊंट के पीछे ऊंट, सब आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर मारूफ चीस्तान के सौदागरों से 50,000 अशरफी कर्ज लेकर फकीरों में बांट चुका था। उसने सौदागरी का सामान नहीं खरीदा जैसा कि उसके दोस्त मुस्लिम ने कहा था, और सारा पैसा यूं ही उड़ा दिया था। मारूफ का जवाब सुनकर मुस्लिम को गुस्सा आ गया। कहा, तुम अहमक हो, होश में आओ। अगर तुम इसी तरह कर्ज लेते रहे और फकीरों को बांटते रहे तो फिर मुझे सौदागरों से कहना पड़ेगा कि मारूफ काहिरा का मोची है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मारूफ ने कहा, जरूर कह दो, मगर याद रखो तुम्ही ने सौदागरों से कहा था कि मारूफ काहिरा का बड़ा सौदागर है, हजारों ऊंट उसका माल असबाब लेकर पहुंचने वाले हैं। मगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने ये कैसे जाना कि मेरा काफला नहीं आ रहा? ये तुम कैसे कहते हो कि मैं झूठा मक्कार हूँ? ये सुनकर मुस्लिम भुन्ना गया और अपने बाल नोचता हुआ बाहर की तरफ भागा। उस मुल्क चीस्तान का बादशाह बहुत कंजूस था, लालची था, हर वक्त सोना चांदी जमा करने की फिक्र में रहता था। उसके पास करोड़ों रुपए का सोना था, मगर फिर भी यही चाहता कि और आ जाए। उसको मरने की कोई फिक्र नहीं थी, बस सोना इकट्ठा करने की धुन थी। इसी फिक्र में वो बहुत मोटा हो गया था। अब जो बादशाह ने सुना कि मुल्क मिस्र का एक बहुत बड़ा और अमीर सौदागर जो कई कारखानों का मालिक है यहाँ आया है, फकीरों में अशरफियाँ बांट रहा है और कई हजार ऊंट उसका माल असबाब सोना चांदी लिए हुए आ रहे हैं, तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि ये सारा माल किसी तरह मेरे हत्थे चढ़ जाए तो बस मजे आ जाएं। उसने जोर से कहा, अरे कोई है? कई आवाजें आईं। हादिम हाजिर हैं हजूर। 2 गुलाम कमर में तलवार बांधे वर्दी पहने आ गए। बादशाह ने कहा, मिस्र का एक सौदागर हमारे शहर में आया है, उसे फौरन हाजिर करो। गुलाम घोड़ों पर बैठकर फौरन मुस्लिम के घर पहुंचे और मारूफ को पकड़कर शाही महल में ले आए। बादशाह दरबार में बैठा था। दरबान ने मारूफ को अंदर धक्का देकर कहा, अदब से, निगाह नीचे, बादशाह हजूर को आदाब बजा लाओ। मारूफ ने बादशाह से कहा, मैं काहिरा का सौदागर हूँ, मेरे 3 कारखाने मखमल के खटाखट चल रहे हैं, चौथा वापस जाकर बनाऊंगा। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे काफले में रेशम के कपड़े हैं? बहुत बहुत ज्यादा। चांदी के बर्तन भी? बहुत बहुत काफी। सोने के पलंग? सोने के पलंग? पलंग पर ही तो लोग सोते हैं, हमारा मतलब है कि वो सोने के बने हुए हैं। सुनिए जनाब, पाए सोने के हैं और पट्टियां चांदी की, सोने के तागों से उन्हें बुना गया है। बादशाह ये सुनकर खुशी से फूला ना समाया और दिल ही दिल में मारूफ की दौलत पर कब्जा जमाने की तरकीबें सोचने लगा। बादशाह ने मारूफ को बड़ी इज्जत से रुखसत किया और फिर अपने वजीर को बुलाया। उसने वजीर से कहा, ए वजीर बातदबीर, हम ये चाहते हैं कि ये सोने की चिड़िया किसी दूसरे के हाथ ना लगे, हम इसे फांस लें। ये परदेसी बहुत बड़ा सौदागर है, इसके काफले में सोने के पलंग तक हैं, हीरे जवाहरात और रेशम के थानों का हिसाब बेहिसाब है। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी यास्मीन की शादी इस सौदागर से कर दें। वजीर ने अपनी मूंछ जरा सी ऊपर की और हाथ जोड़कर कहा, आलीजाह, मालूम नहीं ये कौन है, यूं ही बेजानी बूझे शहजादी की शादी इससे कर देना कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। बादशाह को एकदम गुस्सा आ गया। बोला, तुम चाहते हो हम अपनी यास्मीन की शादी मारूफ से ना करें? जी आलीजाह, तुम चाहते हो कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दें? खुदा आलीजाह को 1000 साल जिंदा रखे, बड़ा नेक ख्याल है। बादशाह ने हाथ मले, अपनी नाक मली और कहा, ये नहीं हो सकता, वो इस काबिल नहीं है, वो नकम्मा है और बेवकूफ़ भी। वजीर बजा दुरुस्त कहता हुआ चला गया। अब बादशाह ने मारूफ को बुलाया और उससे कहा, ऐ सौदागर, तुम हमें बहुत पसंद आए हो, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी यास्मीन से कर दें। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, अगर तुम तैयार हो तो कल ही दूल्हा बनकर हमारे महल में आ जाना। मारूफ का दिल चाहा कि वो नाचने लगे, मगर बादशाह के डर से चुप रहा और गर्दन झुकाकर बोला, जैसी हजूर की मर्जी, मेरी क्या मिजाल के इनकार कर सकूं। तो साहब दूसरे दिन यास्मीन दुल्हन बनी, मारूफ दूल्हा बना, शादी हो गई। महल में खूब गाना बजाना हुआ और सारे शहर में मिठाई बांटी गई। गरीब लोग खुशी से सड़कों पर नाचते रहे और मारूफ जिंदाबाद के नारे लगते रहे। मगर मारूफ का दोस्त मुस्लिम सौदागर चुपचाप था, किसी से बात ही ना करता था। 2-3 दिन अपने घर में लेटा रहा, उसके पसीने बहते रहे।
چیستان میں صرف اسی کو معلوم تھا کہ معروف سوداگر نہیں، ایک غریب موچی ہے۔ یاسمین بہت خوبصورت اور نیک لڑکی تھی، چہرہ ایسا جیسے 14ویں کا چاند، مزاج ٹھنڈا، ہنس مکھ، خفا ہونا جانتی ہی نہ تھی، نوکروں تک سے مسکرا کر بات کرتی۔ معروف کو شہزادی یاسمین بہت پسند آئی، یاسمین کو بھی وہ اچھا لگا۔ وہ شہزادی کو ایسے ایسے قصے سناتا کہ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ دن رات وہ دونوں خوش رہتے۔ یاسمین کو گانا بجانا بھی آتا تھا، ایسا ستار بجاتی کہ معروف ستار کی تن تن پر جھوم جھوم جاتا۔ محل کے نوکر خادم سب اس جوڑے سے خوش تھے۔ معروف روز ان کو کچھ نہ کچھ انعام دیتا۔ شہر کے فقیر اور غریب معروف کو دعائیں دیتے۔ وہ اب بھی محل کے دروازے پر آتے، معروف کی تعریف کرتے اور اشرفی لے کر واپس جاتے۔ مگر کچھ لوگ اس شادی سے پریشان بھی تھے۔ یہ تھے شہر کے سوداگر۔ وہ کہتے کہ اب ان کا قرض کیسے وصول ہوگا؟ معروف محل میں رہتا ہے، وہاں جا کر تقاضا نہیں کر سکتے تھے۔ مسلم سوداگر بھی اسی غم میں گھل رہا تھا۔ سب سے بڑا دشمن معروف کا وزیر تھا۔ وہ برسوں سے اس امید میں تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی یاسمین سے رچائے گا۔ جب بادشاہ مر جائے گا تو اس کا بیٹا راج کرے گا۔ معروف نے یہ سارا کھیل بگاڑ دیا۔ وزیر کا بیٹا اب بادشاہ تو کیا، وزیر بھی نہیں بنے گا۔ بادشاہ نے معروف کو خوش کرنے کے لیے اپنے خزانچی سے کہہ دیا تھا کہ معروف جو کچھ مانگے دے دیا کرو۔ بادشاہ کو ہر صبح امید ہوتی کہ معروف کا قافلہ آج پہنچے گا۔ اس کے قیمتی زیور، قیمتی موتی اور مخمل کے تھان وغیرہ وہ اپنے خزانے میں رکھوا دے گا۔ اس طرح ایک اشرفی خرچ کر کے 20 اشرفیاں وصول کر لے گا۔ مگر قافلہ چھوڑ قافلے کی خبر تک نہیں آئی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانچی کو بلایا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ معروف اب تک کتنا روپیہ خزانے سے لے چکا ہے۔ خزانچی بستہ بغل میں دبائے آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، شہزادہ معروف نے اب تک کتنا روپیہ خرچ کیا ہے؟ خزانچی نے اینک اونچی کی، بادشاہ کو دیکھا، پھر اینک ناک کی پھنگ پر رکھی، بستہ کھولا، ہاتھ جوڑے اور کہا، حضور مائی باپ، شہزادے نے ایک دن 109 اشرفیاں لیں، دوسرے دن 211، تیسرے دن 250، آگے بتاؤ چوتھے دن کتنی اشرفیاں لیں؟ چوتھے دن سے 10ویں دن تک 300 اشرفیاں منگواتے رہے۔ 11ویں دن 11ویں شریف تھی۔ شہزادے نے 1100 کڑاہے حلوہ پکوایا، غریبوں میں بانٹا، اس پر 8000 روپیہ خرچہ ہوا مائی باپ۔ بس بس اب تم جاؤ۔ بادشاہ نے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اسے غش آنے لگا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ بادشاہ کی توند پچکنے لگی فکر کے مارے۔ فکر تھی معروف کے قافلے کی جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب تو بادشاہ بہت گھبرایا، وزیر کو بلایا اور کہا، شہزادے کے یہی لچھن رہے تو ایک دن سارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ وہ قافلہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ وزیر نے کہا، حضور مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، آپ شہزادی صاحبہ سے کہیے وہ کسی ترکیب سے شہزادے سے معلوم کر لیں کیا سچ مچ قافلہ آ رہا ہے یا نیری گپ ہے۔ بادشاہ نے یاسمین کو بلایا، اپنی پریشانی بتائی اور کہا، کسی ترکیب سے معروف کا حال دریافت کرو، وہ کون ہے، اس کا قافلہ کیوں نہیں پہنچا، کب تک آئے گا، اس میں کیا کیا سامان ہے۔ وزیر نے کہا، شہزادی صاحبہ آپ کے ابا حضور کا خزانہ خالی ہو رہا ہے، شہر کے سوداگر سر پیٹ رہے ہیں، معروف کی جان کو رو رہے ہیں۔ ایک سوداگر جس کا نام مسلم ہے گھبرا کر شہر چھوڑ گیا ہے، کسی کھوہ میں جا چھپا ہے۔ اگر معروف کا صحیح حال نہ کھلا تو ہم سب پر مصیبت آ جائے گی۔ شہزادی نے جواب دیا، میں نے سن لیا تم نے جو کہا، میں 1 یا 2 دن کے اندر اندر سارا حال معلوم کر لوں گی، نہ گھبراؤ، آرام سے گھر جاؤ۔ اس رات یاسمین نے معروف کو بہت مزے کے کھانے کھلائے، خوب دل لگا کر ستار بجایا۔ جب معروف مست ہو گیا تو شہزادی نے کہا، میرے سرتاج تم کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ ذرا سی بات ہو تو فوراً مجھے بتا دیں۔ معروف نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، مجھے اور شکایت؟ توبہ توبہ، ایسی باتیں کبھی سوچنا بھی مت۔ شہزادی بولی، اچھا میں جو بات پوچھوں گی اس کا جواب ٹھیک دو گے، ایک لفظ صحیح ہوگا، چاہے کوئی میرا سر اتار لے، غلط بات نہ کہوں گا۔ شہزادی نے ستار ایک طرف رکھا اور کہا، نہ میرے سرتاج ہو تم، میں تمہاری لونڈی ہوں، اب ہم تم مر کر ہی جدا ہوں گے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا ہو، اور وہ تمہارا قافلہ کہاں ہے؟ یہ سن کر شہزادی مسکرائی۔ معروف نے سینے پر 2 ہتھڑ مارا اور کہا، اے شہزادی تو کرے گی میری بربادی، خیر میں نے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، سن میرا حال۔ اب معروف نے اپنا قصہ سنایا، شروع سے آخر تک بالکل سچ، ایک لفظ تک نہیں چھپایا۔ آخر میں بولا،
रहा काफला तो वो अभी चला ही नहीं, सब मक्कारी है। शहजादी खूब हंसी और बोली, वाह मेरे सरताज, तुमने हम सबको खूब बेवकूफ बनाया, कमाल कर दिखाया। मारूफ ने कहा, हाँ मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन भांडा फूटेगा ही और तुम्हारा बाप मेरी गर्दन मरोड़ेगा, जिस तरह वजीर अपनी मूंछें मरोड़ता है। अब बताओ किस तरह मेरी जान बचेगी? शहजादी अक्लमंद थी, वो नहीं चाहती थी कि उसका बसा बसाया घर उजड़ जाए। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, सुनो, तुम्हें मैं 10 अशरफियाँ देती हूँ। 5 अशरफियाँ किसी पहरेदार को दो और कहो कि बादशाह के अस्तबल से एक अच्छा सा घोड़ा लेकर आए। बस तुम अंधेरी रात में उस पर बैठो और भाग जाओ, दूर, बहुत दूर, सरहद पार, वहाँ ठहर जाना। मैं बाद में कोई तरकीब करूंगी और तुम्हें बुलाने का इंतजाम करूंगी। रातों रात मारूफ घोड़े पर बैठकर रफू चक्कर हो गया। दूसरे दिन दोपहर को शहजादी ने बादशाह के पास एक खादमा भेजी और मिलने की इजाजत मांगी। बादशाह ने खादमा से कहा, जरूर आए, मगर पहले मैं अपने वजीर को बुला लूं। बादशाह, वजीर और शहजादी एक जगह बैठे, सब नौकर चाकर चले गए। बादशाह ने शहजादी से कहा, क्या खबर लाई मेरी लाडली? शहजादी ने गहरा सांस लिया, दुपट्टा संभाला और बोली, खुदा आपका साया सलामत रखे। अब्बा हजूर, रात की खबर सुनिए। आधी रात को एक खादमा ने मुझे जगाया, बताया कि बाहर कोई आया है, शहजादा मारूफ से मिलना चाहता है, बहुत जरूरी बात कहनी है। मैंने शहजादे को जगाया, वो आंखें मलता हुआ बाहर गया। मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि खैर की खबर हो, शायद काफला महल के बाहर आ गया हो। थोड़ी देर बाद शहजादा एक खत लेकर आया और बोला कि उसका एक जानिसार खादिम ये खत लाया है। मेरा काफला सहरा में डाकुओं ने लूट लिया, बड़ी सख्त लड़ाई हुई, बहुत से काफले वाले मर गए, कई 100 ऊंट डाकू ले गए। 2-4 सिपाही जो काफले के साथ थे सहरा में तड़प रहे हैं। ये हाल सुना तो शहजादे ने कहा, शहजादी मुझे इजाजत दो, कुछ दिन तक नहीं आ सकूंगा, जो कुछ मेरा माल बचा है वो जमा करूंगा, आसपास से ऊंट खच्चर गधे मंगवाऊंगा और यहाँ जल्द से जल्द वापस आऊंगा। फिर हजूर, शहजादे ने फौजी लिबास पहना, तलवार कमर से बांधी, पीठ पर ढाल रखी, खंजर पेटी में लगाया और चला गया। मैंने खिड़की से देखा, दरवाजे पर शहजादे के कई खादिम घोड़ों पर बैठे शहजादे का इंतजार कर रहे थे। ए हजूर, उनका लिबास इतना कीमती था कि हमारे वजीर को भी नसीब नहीं। वो एक घोड़ा अपने साथ लाए थे, उस पर शहजादा बैठा और घोड़ा ऐसा दौड़ाया गोया हवा है या आंधी है। शहजादे के खादिम भी पीछे दौड़े। अब्बा हजूर, खुदा का शुक्र है मैंने शहजादे से अभी उसका हाल नहीं पूछा था, अगर पूछती तो उसके दिल में मेरी कदर कम हो जाती। अब मैं दुआ करती हूँ कि वो जल्द अपना काफला लेकर आए। आमीन, बादशाह ने दिल में कहा और फिर शहजादी से बोला, बेटी यास्मीन, हमें क्या करना चाहिए? अब्बा हजूर, शहजादा कह कर गया है कि 1 या 2 दिन पहले मैं अपने आने की खबर भेज दूंगा। बादशाह ने इस कहानी का एक एक लफ्ज सच जाना। वजीर गर्दन झुकाए वापस हुआ। वो इतना उदास था कि उसकी सीधी तरफ की मूंछ भी झुक गई थी। अब सुनो मारूफ का हाल। वो रात भर घोड़ा दौड़ाता रहा। उसने ना दरिया की परवाह की, ना झाड़ झंकार की। घोड़ा दौड़ाता चला गया, मगर सुबह हो गई, सरहद ना आई। वो बहुत थक गया था। अचानक एक दरख्त के नीचे एक कुआं दिखाई दिया, वहाँ रहट चल रहा था। मारूफ ने घोड़े को भी पानी पिलाया, खुद भी पिया। कुछ फासले पर एक बूढ़ा किसान हल चला रहा था। मारूफ ने बूढ़े को 2 अशरफियाँ दी और कहा, गांव से मेरे लिए रोटी और घोड़े के लिए दाना ले आओ। किसान बोला, मेरा गांव दूर है, खैर जाता हूँ, देर लगेगी, खफा ना होना। बड़ी देर तक किसान ना पलटा। उसके दोनों बैल सर झुकाए खड़े रहे। मारूफ ने सोचा, बूढ़ा मेरे काम से गया है, लाओ मैं उसका काम करूं, हल चलाऊं। और हल चलाने लगा। उसे हल चलाते थोड़ी ही देर हुई थी कि दोनों बैल एकदम रुक गए। हल को भी झटका लगा। मारूफ ने बैलों की दुम जोर से मरोड़ी, टिक टिक भी की, मगर बैल ना सिरके। वो जोर लगाते पर बढ़ ना सकते थे। ओहो, हल का लोहा किसी पत्थर में अटका है। मारूफ ने दिल में सोचा। हाथ से हल उठाकर वहां की मट्टी हटाई। क्या देखता है कि एक कुंडे में हल का लोहा फंसा हुआ है। मारूफ ने बैलों को खोला, फिर मट्टी हाथों से कुरेदी। कुंडा चमकने लगा। जरा मट्टी और हटाई तो देखा कि एक सफेद पत्थर में कुंडा गड़ा हुआ है। ये सफेद पत्थर 1 गज लंबा, आधा गज चौड़ा था। अब मारूफ ने मट्टी साफ करके गौर से देखा। जोर लगाकर कुंडा उठाया और 2-3 दफा जोर लगाने से पत्थर उठा लिया। पत्थर के नीचे एक जीना था। मारूफ ने नीचे कदम रखा।
उतरता चला गया। 12 सीढ़ियों के बाद एक बहुत बड़ा कमरा था। उस कमरे में बेशुमार कीमती पत्थर, हीरे, लाल जवाहरात पड़े थे। उस कमरे के साथ और भी कमरे थे। मारूफ पंजों के बल चलता हुआ दूसरे कमरे में घुसा। यहाँ लोहे के संदूक पड़े थे, ना किसी में कुफल था ना ताला। एक संदूक खोला तो वो जेवरों से भरा हुआ था। दूसरा संदूक खोला तो उसमें रेशम और मखमल के थान भरे हुए थे। मारूफ ने सर खुजाया, ये सोचने को कि इतना ढेरों जेवर, लाल जवाहरात किस तरह बाहर ले जाऊंगा। सोच में था कि सामने दीवार पर नजर पड़ी। वहां एक अलमारी थी और अलमारी में एक छोटा सा डब्बा रखा था। उसने डब्बा खोला, उसमें एक अंगूठी मिली, सोने की। उसमें एक नग जड़ा हुआ था। नग पर बारीक बारीक हरूफ में कुछ लिखा हुआ था। हरूफ पढ़ने के लिए मारूफ ने नग को आहिस्ता से रगड़ा। रगड़ते ही आवाज आई, मेरे आका, हाजिर हूँ, क्या हुक्म है। मारूफ ने चारों तरफ देखा। कमरे में काफी रोशनी थी। दीवार के पत्थर तक दिखाई दे रहे थे, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। फिर वही आवाज आई, मेरे आका, हाजिर हूँ, क्या हुक्म है। ये खादिम हर काम कर सकता है। मारूफ ने फिर चारों तरफ देखा। जब कोई नजर ना आया तो कहा, कौन बोल रहा है। खादिम हूँ की रट लगा रखी है, सामने नहीं आता। मारूफ ने उसे देखते ही कहा, हद तेरे की, तू तो मुझे जिन मालूम होता है। मेरे आका, मैं 1000 जिन्नों का सरदार हूँ। मेरा हर जिन 1000 देवों का सरदार है। हर देव के काबू में 1000 शैतान है। हर शैतान 1000 बदरूहों का हाकिम है। ये क्या 1000 का पहाड़ा सुनाने लगा। ये बता, तू यहाँ क्यों आया। मेरे आका, जो शख्स इस अंगूठी के नग को रगड़ता है, मैं हाजिर हो जाता हूँ। नग पर जो जादू लिखा है, मैं उसका गुलाम हूँ। मारूफ ने अंगूठी को गौर से देखा, बहुत खुश हुआ। जिन से कहने लगा, देखो, इन कमरों का सारा खजाना समेट कर बाहर मैदान में पहुंचा दो। जिन ने सीधे हाथ की 2 उंगलियां हवा में उठाई, कुछ इशारे किए। जमीन हिली, फिर सामने की दीवार गिरी और लड़कों की एक फौज की फौज अंदर दाखिल हुई। जिन ने इशारा किया तो लड़कों ने संदूक उठाए और मिनटों में बाहर ले गए। मारूफ ने पूछा, ये पलटन किसकी है। मेरे आका, ये मेरे ही बच्चे हैं। इस मामूली से काम के लिए मैंने किसी जिन को बुलाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कोई मुश्किल काम हो तो फरमाइए। मारूफ ने कहा, 1000 जिनों के सरदार, मुझे 1000 ऊँटों की जरूरत है। ये सारा खजाना चेस्तान ले जाना है। मेरे आका, ये काम भी आसान है, कुछ और हुक्म। ठहरो भाई ठहरो, पहले मैं ऊपर जाकर देख तो लूं कि ये लड़के सारा खजाना कहाँ ले गए हैं। तमाम संदूक इधर उधर पड़े हुए थे। मारूफ ने खुशी से सीटी बजाई। इतने में ऊँटों की कितार चली आई। उन्हीं लड़कों ने सब संदूक ऊँटों पर लादे। कुछ ऊँटों की पीठ पर बोरे लटक रहे थे। हीरे, लाल और जवाहरात इन बोरों में भर दिए गए। अब मारूफ ने कहा, 1000 ऊँटों के सरदार, ना जिन्नों के सरदार, देखो कुछ ऊँट खाली खड़े हैं, क्यों ना उनके लिए बोझ इकट्ठा किया जाए। जरूर मेरे आका, मेरे ख्याल में मुल्क शाम के फूलदार रेशमी कपड़े, ईरान की मखमल और ढाके की मलमल इन पर लाद दी जाए। मगर ढाका बहुत दूर है, माल लाने में 3 दिन लगेंगे। मारूफ बोला, कोई हर्ज नहीं, हम यही इंतजार करेंगे। हमारे रहने के लिए खैमा लगा दो और 150 मजबूत जवान बुलाओ कि इस खजाने की हिफाजत करें। अभी लीजिए मेरे आका, मेरे ख्याल में खाना पकाने के लिए बावर्ची भी आना चाहिए। मारूफ ने कहा, हाँ, खूब याद दिलाया, बावर्ची तो बहुत जरूरी है, उसे भी फौरन हाजिर करो। अब उस बूढ़े किसान की सुनो। वो आमता तीसरे पहर को वापस आया। एक हाथ में दलिये का प्याला था और दूसरे हाथ में घोड़े के लिए दाने की पोटली। उसने अपने खेत में एक शानदार खैमा लगा देखा तो दंग रह गया। खैमे पर सिपाही पहरा दे रहे थे। मारूफ ने किसान को खैमे में बुला लिया और कहा, मैं चेस्तान के बादशाह का दामाद हूँ। हमारी अनबन हो गई थी, अब सुलह हो गई है, आओ खाना खाएं। जिनके बावर्ची ने तरह तरह के मजेदार खाने पकाए थे। दोनों ने खूब पेट भरकर खाया। फिर मारूफ ने दलिये का प्याला खाली किया, उसमें हीरे भर दिए और किसान से कहा, लो अब तुम मरते दम तक आराम करो, हल चलाने की जरूरत नहीं। बूढ़ा किसान दुआएं देता हुआ चला गया। तीसरे दिन रेशमी कपड़े, मखमल और मलमल के थान भी आ गए। इतने थे कि गिने ना जाते थे। अब मारूफ ने चलने की तैयारी की। उसने काफले का सरदार अपने खादिम जिन को बना दिया था। जिन एक खूबसूरत जवान इंसान की शक्ल में था। उसके दर्जनों लड़के भी इंसान के रूप में थे। जिन ने मारूफ के लिए बादशाही लिबास और एक बड़ी सी पालकी भी मंगवा ली थी, जिसको 12 लड़के कंधों पर रखकर चलते थे। उस पालकी पर मोतियों का पर्दा पड़ा था। अब चला ये शानदार काफला।
معروف کی پالکی کے قریب قافلے کا سردار جن ایک بھاری بھرکم گھوڑے پر سوار تھا، اس کے پیچھے 101 جوان گھوڑوں کی باگے کھینچے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جب یہ قافلہ چیستان کے پاس پہنچا تو معروف نے جن سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم 5-10 جوانوں کے ساتھ جا کر چیستان کے بادشاہ کو اطلاع دو کہ شہزادہ معروف کا قافلہ آ رہا ہے۔ اسی دن رات کو چیستان کے بادشاہ کو پہرے داروں نے بتایا کہ شہزادہ معروف کے چند خادم آئے ہیں۔ بادشاہ اپنے پلنگ سے اتنی پھرتی سے اٹھا جیسے کسی جن نے اٹھا دیا ہو۔ اس نے فوراً وزیر کو بلا لیا اور حکم دیا کہ سارے شہر کو دلہن کی طرح سجاؤ، باجے بجواؤ، رات کو گھر گھر چراغاں کرو۔ شہر کے سوداگر شہزادہ معروف کا آنا سن کر سجدے میں گر پڑے۔ فقیر غریب خوشی سے ناچنے لگے۔ بادشاہ نے فوراً لباس پہنا اور فوج لے کر شہزادے کو لینے کے لیے روانہ ہوا۔ فوج کے پیچھے پیچھے ہزاروں لوگ ناچتے گاتے چلے آ رہے تھے۔ معروف نے بادشاہ کو دیکھا تو جھٹ پالکی سے کودا۔ بادشاہ نے گلے لگا لیا۔ معروف نے اس کو بھی پالکی میں بٹھا لیا اور یہ جلوس واپس شہر کی طرف چلا۔ محل میں جا کر معروف نے سب سے پہلے مسلم سوداگر کو بلایا۔ 1000 اشرفی کے بدلے 10,000 اشرفیاں دیں۔ اسی طرح سب سوداگروں کا قرضہ ادا کیا، 1 کے بدلے 2 دیے۔ پھر شہزادی یاسمین کو بلایا، اسے قیمتی سے قیمتی کپڑا، زیور اور بہت سے تحفے دیے۔ ہیرے جواہرات بادشاہ کے خزانے میں رکھوا دیے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد معروف بادشاہ ہوگا۔ کچھ دن بعد معروف نے مصر سے اپنی ماں کو بھی بلوا لیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سندباد جہازی۔ بہت دنوں کی بات ہے، بغداد میں ایک مالدار سوداگر رہتا تھا، نام تھا سندباد۔ سارے شہر میں اس کی دھوم تھی، بادشاہ تک اس کی عزت کرتا تھا۔ ایک دن اس کے مکان پر محفل جمی تھی، یار دوستوں کا مجمع تھا۔ ایک دوست بولا، یار سندباد، تم نے کئی دفعہ وعدہ کیا کہ اپنے سفر کے حالات سناؤ گے، لو آج وعدہ پورا کرو، ہم سن کر ہی جائیں گے۔ سندباد نے کہا، یارو بہت لمبا قصہ ہے، کئی دن میں ختم ہوگا۔ دوست بولے، پرواہ نہیں، تم شروع کرو۔ سندباد نے گلا صاف کیا، پانی پیا اور بولا، اچھا تو سنو۔ میرے باپ کو دولت جمع کرنے کا بہت شوق تھا، وہ خوب محنت سے کماتے مگر دھیلا خرچ نہ کرتے۔ دولت جمع ہونے لگی، جب ڈھیر ساری چاندی سونا اکٹھا کر لیا تو چل بسے۔ میں چھوٹا تھا، دوسرا کوئی بھائی تھا نہ بہن، بس میری اماں تھی، بڑی نیک بھولی بی بی۔ دوستو، جب مفت کی دولت ملتی ہے تو اسے خرچ نہیں کیا جاتا، لٹایا جاتا ہے۔ میں نے روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا، سارے بغداد کے آوارہ لڑکے میرے دوست بن گئے تھے۔ میری اماں محبت کے مارے کچھ نہ کہتی۔ 2 سال بعد میں نے دیکھا کہ نہ چاندی رہی نہ سونا۔ اب تو میں گھبرایا، اماں کو حال بتایا۔ انہوں نے کہا، نہ گھبرا، باغ مکان بیچ کر سوداگری شروع کر۔ میں نے یہی کیا، 2-3 باغ بیچے، 2 مکانوں میں سے 1 مکان بیچا، پھر کپڑوں کے تھان، قالین اور بغداد کی مشہور چیزیں خرید کر اکٹھی کیں۔ میں نے سوچا یہ سب سامان کسی دوسرے ملک میں لے جا کر بیچوں، نفع بھی کماؤں اور دنیا کی سیر بھی کروں۔ دوسرے کئی سوداگروں کے ساتھ میں نے بھی جہاز پر مال لدوایا اور جہاز سمندر میں ہچکولے کھاتا روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد ایک جزیرہ آیا، پھر دوسرا آیا، مگر جہاز کے کپتان نے کہیں ٹھہرنا پسند نہ کیا۔ کئی دن تک پانی اور آسمان دیکھتے دیکھتے ہمارا جی بھر گیا تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک بہت ہی خوبصورت جزیرہ نظر آیا۔ اس کے کنارے پر چھوٹی چھوٹی گھاس دیکھ کر ہمارا جی چاہا کہ کچھ دیر کے لیے یہاں اتر جائیں۔ کپتان کو بھی یہ جزیرہ بھلا لگا، جہاز کا رخ اس طرف کر دیا۔ خشکی کے قریب جہاز رکا، لکڑی کے بڑے بڑے تختے جہاز سے خشکی تک بچھائے گئے۔ مسافر اور جہاز کے ملاح اتر گئے۔ ملاح اپنے کپڑے دھونے لگے، بعض نے آگ جلائی، کھانا پکنے لگا، مچھلیاں تلی جا رہی تھیں، خوشبو پھیل رہی تھی، لطف آ رہا تھا، ہنسی مذاق چل رہے تھے۔ میں 2-3 سوداگروں کے ساتھ جزیرہ کی سیر کرنے چلا۔ ہم ابھی بہت دور نہ گئے تھے کہ جہاز سے چیخو پکار کی آوازیں آئیں، ایسی آوازیں جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہو۔ شور بڑھتا ہی گیا۔ ہم نے جہاز کی طرف دیکھا، کوئی کھڑا سفید کپڑا ہلا رہا تھا، کوئی ہاتھ نچا رہا تھا۔ پہلے تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک دم دوڑے جہاز کی طرف۔ لشتم پشتم جہاز تک پہنچے تو سارے مسافر جہاز پر چڑھ چکے تھے، لکڑی کے تختے ہٹا لیے گئے تھے اور جہاز لنگر اٹھا کر چلنے ہی لگا تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، کیوں اتنی گھبراہٹ میں سب ملاح اور مسافر جہاز پر جا چڑھے، اور کیوں جہاز ہم کو چھوڑ کر روانہ ہو گیا کہ اتنے میں زمین ہلی۔
ऐसी कि मैं खड़े खड़े गिर गया। मेरे साथी चीखने लगे। अब मैं समझा ये शोरोगुल क्यों उठा था। हम जिसको जमीन समझे थे ये एक बहुत बड़ी मछली थी, बरसों से पड़ी सो रही थी। उस पर खाक जम गई थी और घास उग गई थी। अब जो हम लोगों ने उसके ऊपर आग जलाई तो मछली जाग गई। बस दोस्तों, मछली ने करवट ली और गड़ाप से पानी के नीचे चली गई। वो इतनी बड़ी थी कि उसके उतरने से समंदर में भंवर सा पड़ गया। जहाज पानी के उछलने से इतनी जोर से हिला कि सब मुसाफिर चीख पड़े। अब मैं समंदर में पड़ा डुबकियां खा रहा था। इतने में किसी चीज से मेरा सर टकराया। देखा तो वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा कुंडा था। जहाज वाले उसमें कपड़े धोया करते थे। मैंने उसे औंधा किया और उस पर चढ़कर बैठ गया। जहाज दूर निकल गया। अब किसी को आवाज देना, मदद को बुलाना फजूल था। मेरे चारों तरफ लंबा चौड़ा हैबतनाक समंदर था। इसकी तड़ातड़ पड़ने वाली लहरें लकड़ी के कुंडे को उछाल उछाल देती थीं। अब रात हुई, अंधेरा बढ़ने लगा। मुझे जिंदा रहने की उम्मीद न रही। सोचा कोई बड़ी मछली देख लेगी और नवाला बना लेगी, मगर मिसल मशहूर है, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। मैं ना मछली का निवाला बना, ना किसी मगरमच्छ के पेट में उतरा। सुबह हुई। समुद्री लहरों ने मेरे कुंडे को एक दूसरे के करीब पहुंचा दिया था। तसल्ली हुई कि खुश्की पर उतरूंगा, मगर एकदम तेज हवाएं चलने लगीं। पानी की लहरें 10-10 गज ऊंची उठने लगीं। अब खैर नहीं, मैंने सोचा, ये कुंडा तो अब डूबे ही डूबे, और तू ऐ सिंदबाद मछली का नवाला बने ही बने। लहरों ने कुंडे को खुश्की के करीब पहुंचा दिया। यहाँ दरख्तों की शाखें फैली हुई थीं। बाज झुककर समंदर को सलाम कर रही थी। उनमें से एक दरख्त की टहनी मैंने पकड़ ली और घिसटता हुआ किनारे तक पहुंचा। बड़ा मुसीबत का वक्त था, मगर मरता क्या ना करता। मैंने छिपकली की तरह जमीन पर रेंगना शुरू कर दिया कि कुछ खाने की चीज देखूं। तुम सुनकर ताज्जुब करोगे कि मैं सारा दिन रेंगता रहा। रेंगता, थकता, पड़ा रहता, ऊँघ लेता, फिर रेंगने लगता। शाम के करीब एक ऐसी जगह पहुंचा जहां खजूरों के दरख्त थे। उनके नीचे कुछ कच्ची कुछ पक्की खजूरें पड़ी थीं। इतने शौक से मैंने कच्ची पक्की खजूरें खाई कि मजा आ गया। फिर मैं सो गया। सुबह हुई, सूरज चमका। मैंने भी सफर शुरू किया, उसी तरह पेट के बल, या कभी नन्हे बच्चों की तरह घुटनियां चल चल कर। किस्सा लंबा करने से क्या फायदा। मुझे कुछ फलदार दरख्त मिल गए। फल खाकर गुजारा किया। कुछ दिन इसी तरह सुनसान जगह पर गुजर गए। कोई जानदार शय नजर ना आई। या इलाही, ये क्या किस्सा है। कोई चिड़िया, कोई परिंदा, कुछ भी नहीं। अब मुझ में ताकत आ गई थी, चल सकता था। एक दिन दूर एक धब्बा सा नजर आया। आगे बढ़ा तो ये धब्बा बड़ा हो गया। ये एक घोड़ी थी, घास चर रही थी। देर तक उसने मुझे देखा नहीं। गर्दन झुकाए अपने काम में लगी रही, मगर जब गर्दन उठाई, मुझे देखा तो इतने जोर से हिनहिनाई कि मैं डर के मारे उछल पड़ा। वहां से भागा ही था कि एक आदमी बैठा दिखाई दिया। उसके पास पहुंचा तो उसने पूछा, तुम कौन हो? जी, मैं मुसीबत का मारा मुसाफिर हूँ। जहाज मुझे छोड़कर चला गया है। वो भला आदमी था। मेरा हाथ पकड़ा। करीब ही एक खोह थी, वहां मुझे ले गया। ये उसका मकान था। खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर मेरा हाल पूछा। मुझ पर अब तक जो गुजरी थी कह सुनाई। वो गर्दन हिला हिला कर रह गया। फिर मैंने सवाल किया, ऐ अल्लाह के बंदे, तू कौन है और इस सुनसान जगह और अंधेरी खोह में पड़ा क्या कर रहा है? वो आदमी मुस्कुराकर बोला, मैं अपने बादशाह का नौकर हूँ, उसके घोड़ों को चराता हूँ। कल मैं शहर वापस जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना, बादशाह के पास तुमको ले जाऊंगा। मैंने उस भले आदमी का शुक्रिया अदा किया। रात उसी खोह में सोया। सुबह उठा तो देखा कि बादशाह के कई खादम आए हुए हैं। उन्होंने तमाम घोड़े घोड़ियां जमा की। दोपहर का खाना खाया, फिर घोड़ों पर सवार हुए। मुझे भी एक घोड़ी दी। अब हम सब बादशाह के दरबार की तरफ चले। जब बादशाह को बताया गया कि मैं एक मुसीबत का मारा मुसाफिर हूँ, तो उसने मुझे बुलवाया। मेरा हाल सुना, अल्लाह की तारीफ बयान की जिसने मुझे आफत से बचाया। फिर मुझे अपने जहाज़ों की देखभाल पर नौकर रख लिया। उस मुल्क की बंदरगाह बहुत बड़ी थी। रोजाना कई जहाज आते, कई रवाना होते। उनसे सौदागरी का जो सामान उतरता, मैं उसको देखता और महसूल वसूल करता। मेरे ज़िम्मे ये काम भी था कि जो जहाज यहाँ लंगर डाले, मैं उसके मुसाफिरों और मल्लाहों का नाम पता लिख लिया करूँ। मैं उन मुसाफिरों और मल्लाहों से बगदाद का हाल पूछता, ये कितनी दूर है, किधर है, मगर अफसोस उनमें से कोई भी नहीं जानता था। बादशाह का नाम मरजान था। वो मुझ पर मेहरबान था। वो मेरे काम से खुश था और बंदरगाह पर आने वाले मुसाफिर और मल्लाह भी खुश थे। एक दिन वतन की याद में गमजदा सूरत बनाए बैठा था कि दूर समंदर में एक जहाज नजर आया।
وہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ جب وہ بندرگاہ پر پہنچا تو ان میں سے بہت سے سوداگر اترے۔ جب سارا مال اسباب اتار دیا گیا تو میں نے کپتان سے پوچھا، اور سامان تو جہاز میں نہیں ہے؟ مجھے اپنے رجسٹر میں اس جہاز کا سارا مال لکھنا ہے۔ کپتان نے جواب دیا، جناب سب سامان نہیں اتارا ہے، کچھ سامان باقی ہے، اس کا مالک سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ آپ چاہیں تو وہ سامان دیکھ لیں، وہ سامان مجھے یہی بیچنا ہے، جو قیمت ملے گی سامان کے مالک کے گھر والوں کو دے دوں گا۔ میں نے پوچھا، اس کا مالک کہاں ڈوبا تھا؟ کپتان نے کہا، سمندر میں ڈوبا تھا، اور کہاں ڈوبتا؟ ڈوبنے والے کہاں رہتا تھا؟ بغداد کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام تو بتائیے۔ جناب اس کا نام سندباد تھا۔ اب میں نے کپتان کو غور سے دیکھا تو پہچان گیا۔ خوش ہو کر بولا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہی تو سندباد ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم اور بادشاہ مرجان کی مہربانی سے میں اس بندرگاہ کا منشی بن گیا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ میرا تجارتی سامان لے کر یہاں پہنچے۔ اتنے میں 2-4 ملاح اور کئی مسافر وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے پہچان کر گلے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں زندہ سلامت ہوں۔ کپتان نے میرا تمام مال و اسباب اتروایا۔ سامان پر میری مہر لگی ہوئی تھی۔ کپتان اتنا ایماندار تھا کہ میرا کوئی سامان نہ لیا، لوٹا اور پانی کی چھاگل تک دے دی۔ میں نے سامان کھولا، کپڑے کے کئی تھان اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ وہ سارا قصہ سن کر بہت خوش ہوا، اللہ کی تعریف بیان کی اور مجھے بہت سے قیمتی تحفے دیے۔ میں نے بھی سوداگری کا مال دوسرے سوداگروں کی طرح کمایا، پھر وہاں سے اناج، ناریل اور بہت سی چیزیں خریدیں، جہاز میں لدوائیں اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر اپنے وطن واپس ہو لیا۔ بغداد میں میرا سامان ہاتھوں ہاتھ بک گیا اور خدا نے مجھے مالدار بنا دیا۔ اچھا دوستو، اب جاؤ، خدا نے چاہا تو کل دوپہر کو پھر ملیں گے۔ کل تمہیں ایسے قصے سناؤں گا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ دوسرے دن شام ہوتے ہی سندباد کے دوست آ گئے اور کہانی سنانے کا تقاضا کرنے لگے۔ سندباد نے ان کے لیے قہوہ بنوایا، سب کو آرام سے بٹھایا اور پھر کہانی شروع کی۔ دوستو، میں نے سفر سے واپس آ کر سال بھر تک آرام کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ جب بیکار پھرنے سے دل بھر گیا، جی اکتا گیا تو سوچا کہ پھر دنیا کی سیر کو نکلوں، نئے نئے علاقے دیکھوں، بھانت بھانت کی بولی بولنے والوں سے ملوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیوں۔ بس میں نے سوداگری کا سامان خریدا، جہاز میں لادا اور نکل کھڑا ہوا۔ یہ جہاز چھوٹا تو تھا مگر تھا مضبوط اور نیا۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سے سوداگر جہاز میں سوار تھے۔ جہاز کا کپتان بہت شریف اور نیک آدمی تھا، وہ ہمارے آرام کا خیال رکھتا تھا۔ 10-12 دن سمندر میں چلنے کے بعد ہمیں کئی جزیرے ملے۔ ہر جزیرے پر جہاز ٹھہرتا، ہم کچھ سامان بیچتے، کچھ نیا مال خریدتے، جزیرے کے لوگوں سے باتیں کرتے، اپنی سناتے، ان کی سنتے، اس طرح کچھ سیکھتے، کچھ سکھاتے، پھر آگے چل پڑتے۔ کوئی 2 مہینے بعد ہم ایک بڑے سے جزیرے کے پاس پہنچے۔ یہاں درخت بہت بڑے اور گھنے تھے۔ سب نے کہا کہ جزیرے کی سیر کرنی چاہیے۔ کپتان بھی پانی سے اکتا گیا تھا۔ خشکی کے قریب جا کر لنگر ڈالا، جہاز روکا اور ہم سب اتر پڑے۔ یہ جگہ بہت اچھی تھی، پھلدار درخت بھی تھے اور پانی کے چشمے بھی۔ ملاحوں نے پانی بھر کر جہاز میں جمع کر لیا، پھل بھی خوب توڑے اور کھائے۔ ہوا بہت ٹھنڈی اور صاف تھی، درختوں کے سائے بھی بھلے نظر آتے تھے۔ میں ایک درخت کے نیچے نرم نرم گھاس پر لیٹ گیا، سوتا رہا۔ اب جو جاگا تو دھک سے رہ گیا، نہ وہ جہاز تھا، نہ ملاح، نہ ساتھی سوداگر۔ وہ مجھے اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلتے بنے تھے۔ میں بھاگ کر ساحل پر آیا، وہاں سوائے چڑیوں کے کچھ نہ تھا۔ دور، بہت دور جہاز جاتا نظر آیا، وہ کھلونے سے بھی چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ میں نے بہت تیرے ہاتھ پاؤں مارے، چیخا چلایا مگر بے فائدہ۔ جہاز چلتا رہا اور پھر نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہائری قسمت، غم سے نڈھال ہو کر وہیں ریت پر بیٹھ گیا۔ میں اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ کیوں بغداد سے نکلا تھا، مگر وہ جو سیانے لوگ کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بس دوستو، میں ایک درخت پر چڑھ گیا، یہ دیکھنے کو کہ کہیں آس پاس کوئی انسان نظر آئے تو اس کے پاس جاؤں، مگر دور دور سوائے درختوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ دیکھتا رہا، گردن موڑ موڑ کر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آخر ایک چیز نظر آئی، سفید اور چکنی۔ وہ اتنی دور تھی کہ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ کیا ہے۔ میں درخت سے اترا، لپکا اسی طرف چلا۔ جگہ کافی دور تھی، قریب پہنچا تو معلوم ہوا وہ تو ایک گنبد ہے، سفید چکنا۔ میں اس گنبد کے چاروں طرف پھرا، کوئی سیڑھی نہ تھی کہ اوپر چڑھتا، پھر وہ چکنا بھی بہت تھا، ہاتھ لگاؤ تو پھسلے، پاؤں جمنے کا تو ذکر ہی کیا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ کسی بزرگ کا مزار ہے جسے اس طرح ڈھانک دیا گیا ہے۔
अब शाम होने लगी थी। मैं डूबते सूरज को देख ही रहा था कि एकदम से अंधेरा छा गया, जैसे काली घटा आसमान पर फैल गई हो। मगर ये घटा थी ना बादल, ये एक बहुत बड़ा परिंदा था जिसके पर 1 मील तक फैले हुए थे। उफ! और उसका बदन, क्या बताऊं, जैसे कोई पहाड़ी। दोस्तों, मेरा हलक खुश्क हो गया है, जरा पानी पी लो। फौरन ही एक मुलाजिम पानी का गिलास ले आया। सिंदबाद ने पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और फिर कहानी शुरू की। हाँ, तो उस खौफनाक पहाड़ जैसे परिंदे को देखकर मुझे एक मल्लाह का सुनाया हुआ किस्सा याद आ गया। उसने कहा था कि एक जजीरे में इतने बड़े बड़े परिंदे हैं कि आदमी देखे तो डर के मारे बेहोश हो जाए। उन परिंदों को उड़न पहाड़ी कहते हैं। बस मैं समझ गया कि ये उड़न पहाड़ी है और ये गुंबद इस उड़न पहाड़ी का अंडा है। ये ख्याल ठीक निकला। लो साहब, वो परिंदा पर समेट कर उस गुंबद पर बैठ गया जैसे मुर्गी अंडों पर बैठती है। उसने अपनी चोंच परों में छुपा ली थी। मैंने सोचा कि ये बहुत दूर से आया होगा, इसीलिए थक कर इतनी जल्दी सो गया। अब मेरे दिल में एक अनोखा ख्याल आया। सोचा, वैसे तो मैं इस वीरान जजीरे से निकल नहीं सकता। इस परिंदे का पंजा पकड़ के लटक जाऊं, शायद ये मुझे किसी आबादी में पहुंचा दे। लो दोस्तों, मैंने अपनी पगड़ी सर से उतारी, उसे दोहरा करके रस्सी बनाई, एक सिरा अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरा उसके पंजे से बांधा। परिंदे को पता तक न चला। अगर कोई चोंटी तुम्हारे पैर पर बैठ जाए तो क्या तुम्हें पता चलेगा? रात हो गई थी। सोना कैसा, डर के मारे जागता ही रहा। सूरज निकलते ही परिंदे ने पर फड़फड़ाए, जिससे दरख्त झूम झूम गए। फिर वो जां करके ऊपर उठा। मैं उसके पंजे में लटका हुआ था। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर चला गया। आखिर खुदा खुदा करके उसने नीचे की तरफ गोता मारा। फिर जों की आवाज आई। मेरे हाथों के तोते उड़ गए। परिंदा एक लकोदक मैदान में उतरा था। मैंने पगड़ी की गिरा खोल दी और चुपचाप लेटा रहा। परिंदे ने गर्दन उठाकर चारों तरफ देखना शुरू किया, जैसे शिकार तलाश कर रहा हो। आखिर उसे एक चीज नजर आ गई। मालूम है वो क्या चीज थी? एक अजदहा, सांप से 10 गुना मोटा। परिंदे ने एकदम लपक कर अजदहे को पंजे में पकड़ लिया और ये जा और वो जा, कहीं का कहीं पहुंच गया। अब मैंने इस जगह को देखा, इधर उधर चारों तरफ नजर दौड़ाई। हाय री किस्मत, ये एक सुनसान जगह थी। मैं एक ऊंचे टीले पर खड़ा था, जहाँ ना घास थी ना दरख्त। सामने एक ऐसा ही नंगा पहाड़ था, उस पर चढ़ना आसान नहीं था, सीधा सीधा खड़ा था। मैंने सोचा उस टीले से नीचे उतरूं और कोई सायादार दरख्त देखूं। अब जो नीचे मैदान में आया तो खुदा याद आ गया। मैदान में दूर दूर तक पत्थर कंकर बिखरे हुए थे, और ये पत्थर कंकर क्या थे? हीरे थे, हीरे चमकदार। उन पर नजर न ठहरती थी। एक एक पत्थर हजारों रुपयों का और एक एक कंकर हजारों अशरफियों का होगा। मैं खुशी से दीवाना हो गया, मगर मुश्किल ये थी कि उन हीरों को कैसे उठाऊं, ले जाऊं क्यों कर। मेरे पास पगड़ी थी। मैंने हीरे जमा करना शुरू किए पगड़ी में बांधने के लिए, मगर अभी 2-4 मुट्ठियां ही भरी थीं कि क्या देखता हूँ, एक अजदहा चला रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो परिंदा पंजे में दबा कर रह गया था। वो इतना मोटा था कि एक गधा निगल सकता था। मुझे निगल लेना तो उसके लिए मामूली बात थी। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ एक और वैसा ही अजदहा बल खाता दिखाई दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। उस मैदान में बहुत से खड्ड थे और हर खड्ड में एक एक अजदहा था। मेरी हालत उस वक्त अजीब थी। एक तरफ तो हजारों हीरे थे और दूसरी तरफ अजदहे। सारा दिन भूखा प्यासा उन अजदहों से बचता फिरा। जब शाम करीब आई तो पहाड़ की तरफ चला। सोचा उसकी खौफ में पड़कर सो जाऊंगा। यहाँ तो अजदहे ही अजदहे हैं, लेकिन भूख के मारे चलना दूभर था। थोड़ी ही दूर चला होऊंगा कि गिर पड़ा। करीब ही एक छोटा सा टीला था। घिसटता घिसटता टीले तक पहुंचा और उसकी आड़ में लेट गया। खौफ के मारे रात भर जागता रहा। सुबह होते ही उठा और पहाड़ी की तरफ चला। सूरज की किरणों से हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे रात के तारे। जरा देर ही गुजरी थी कि एक धमाका हुआ। धम। ये एक मुर्दा भेड़ थी जिसकी खाल उतार ली गई थी। किसी ने पहाड़ पर से नीचे फेंकी थी। उस धमाके से मुझे एक किस्सा याद आ गया जो एक मल्लाह ने सुनाया था कि सिंध के सौदागर हीरों की पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और फिर वहां से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े नीचे फेंक देते हैं। उन टुकड़ों में हीरे चिपक जाते हैं। कोई गिद्ध गोश्त देखकर नीचे गोता मारता है और गोश्त पंजे में दबाकर ऊपर पहाड़ी पर आ जाता है। वो गोश्त खा जाता है और हीरे वहीं पड़े रहते हैं। वो सौदागर गिद्धों को भगाकर हीरे चुन लेते हैं। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने सोचा इसी तरह मैं भी पहाड़ी पर पहुंच सकता हूँ। मैंने भेड़ का लोथड़ा उठाया, जितने हीरे जमा कर सकता था अपने दामन में भर लिए।
फिर लेट कर गोश्त का लोथड़ा अपने पेट पर रखा और पगड़ी से अपनी कमर से कस कर बांधा। उस जजीरे के गिद्ध भी बहुत बड़े बड़े थे। एक गिद्ध ने पहाड़ के ऊपर से गोश्त का बड़ा सा लोथड़ा देखा जो मेरे पेट से बंधा हुआ था, तो गप से गोता मारा, अपने लंबे लंबे पंजों में गोश्त को दबोचा और ले उड़ा। वो पहाड़ की चोटी पर बैठकर गोश्त खाना ही चाहता था कि जोर जोर से बाजे ताशे बजने लगे। आसपास से बहुत से लोग लंबे लंबे बांस लिए शोर मचाते ढोल बजाते आ पहुंचे। गिद्ध इस शोर से डरकर उड़ गया। अब मैंने कमर खोली, इतने में कई सौदागर वहां आ गए और मुझे देखकर हैरान रह गए। एक सौदागर जो सूरत से बहुत दौलतमंद मालूम होता था बोला, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सारा किस्सा सुनाया और गिद्ध को दुआएं दी कि वो मुझे अजदहों के मुंह से जिंदा बचा लाया। सौदागर ने अपना सर पीट लिया और अपने साथियों से कहा, हाय मैं बर्बाद हो गया, कितनी मुश्किल से शिकार मिला था, उम्मीद थी कि मेहनत वसूल हो जाएगी, मगर यहाँ तो किस्सा ही दूसरा निकल आया, हाय मेरी किस्मत। मैंने सौदागर से कहा कि आप गम ना करें, मैं आपको उससे ज्यादा हीरे दे दूंगा जितने आपके गोश्त के उस लोथड़े से मिलते। ये कहकर मैंने अपना दामन खोला और सारे हीरे उसे दे दिए। सौदागर मुझे अपने खेमे में ले गया और खूब खाना खिलाया। उसने मुझे बताया कि आज तक कोई इंसान अजदहों के मैदान से जिंदा नहीं आया है, अजदहे उसे देखते ही हड़प लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैं सो गया और एक दिन और एक रात सोता ही रहा। सौदागर हीरे जमा करने में लगा रहा। वो बकरा या भेड़ का बच्चा ज़िबा करके उसकी खाल उतार लेता, फिर गोश्त नीचे अजदहों के मैदान में फेंक देता। वहां से कोई गिद्ध उसे उठाकर पहाड़ी पर आ जाता। गोश्त में बहुत से हीरे चिमटे हुए होते, वो सौदागर ले लेता। जब सौदागर के पास काफ़ी हीरे जमा हो गए तो हम सब वहां से रवाना हुए। दिन भर चलते, रात को खेमा लगाकर सो जाते। जो लोग बाजे ताशे बजाते थे वो हमारे खेमे पर पहरा देते। इस तरह 1 महीने तक पैदल चलकर हम शहर में आए। वहां से मैं जहाज पर बैठा और बगदाद आ गया। नेक दिल सौदागर ने मुझे मेरे हीरे दे दिए। इस तरह मेरा घाटा पूरा हो गया और मैं फिर दौलतमंद बन गया। ये कहकर सिंदबाद ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, अच्छा भाई, अब रात ज्यादा हो गई है, तुम घर जाओ, कल शाम को मैं अपने तीसरे सफर का हाल सुनाऊंगा। शाम का वक्त था। सिंदबाद अपने बाग में टहल रहा था कि उसके दोस्त आ पहुंचे। सिंदबाद उन्हें कमरे में ले गया और जब सब आराम से बैठ गए तो उसने अपनी दास्तान शुरू की। कहने लगा, दोस्तों, जब मैं खाली बैठे बैठे तंग आ गया तो सोचा एक मर्तबा फिर समंदर का सफ़र करना चाहिए। अब के मैंने एक जहाज़ ही खरीद लिया और हट्टे कट्टे तंदुरुस्त और होशियार मल्लाह मुलाजिम रखे। फिर उनमें से एक अक्लमंद और जहां दीदा मल्लाह को जहाज़ का कप्तान बना दिया। मैंने कई और सौदागरों को भी अपने साथ चलने और दूसरे मुल्कों में अपना माल बेचने पर तैयार कर लिया। जब सब तैयार हो गए तो हम बसरे से रवाना हुए। हमारे साथियों में एक मल्लाह का नाम कबूली था। उसे बहुत से किस्से याद थे। उसकी बातें सुनकर मुझे ख्याल आया कि वो झूठा है। बाज किस्से ऐसे सुनाता कि सब हैरान रह जाते। 2 महीने के बाद हमने एक ऐसा जजीरा देखा जहाँ आदमी तो आदमी, परिंदा तक न था। हाँ, फलों के दरख्त बहुत थे। हम यहाँ रुके तो हमें एक बड़ा सा सफ़ेद गुंबद दिखाई दिया। मैं समझ गया कि किसी उड़न पहाड़ी का अंडा है। मैं डर के मारे जहाज से नीचे नहीं उतरा, मगर दूसरे मुसाफिर और मल्लाह सैर करने चले गए। उनके साथ कबूली भी था। उन लोगों ने अंडे पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। अंडा टूट गया। उसके अंदर दरख्त के बराबर एक बच्चा था। वो लोग भागकर जहाज पर आ गए और मुझे बताया। मेरा रंग जर्द पड़ गया। मैंने कहा, अरे बेवकूफ़ो, ये क्या मुसीबत मोल ली तुमने? वो तो उड़न पहाड़ी का अंडा था। अब शाम करीब है, उस बच्चे के माँ बाप आते होंगे। अगर उनको मालूम हो गया कि तुमने उनके अंडे को तोड़ा है तो तुम्हारी खैर नहीं। कबूली बड़ा शेखी खोर था। बोला, या अमीर, वल्लाह परवाह ना कीजिए, हमारे पास तलवारें और भाले हैं। उन परिंदों के टुकड़े कर देंगे और भून भून कर खाएंगे। समंदरी परिंदों का गोश्त बड़ा मज़ेदार होता है। मैं ऐसे बहुत से परिंदे भून कर खा चुका हूँ। इतने में आसमान पर अंधेरा छा गया। उड़न पहाड़ी हमारे सरों पर थी। थोड़ी देर में दूसरी भी दूर से उड़ती हुई नजर आई। मैंने चीख चीख कर सब मुसाफिरों को जहाज पर बुलाया और जहाज रवाना किया। कप्तान ने हुक्म दिया कि जितना तेज जहाज चलाया जाए चलाओ, मगर थोड़ी ही देर में वो उड़न पहाड़ी हमारे ऊपर पहुंच गई। बिल्कुल सरों पर थी। उसके पंजे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस पत्थर को उसने जहाज के ऊपर ताक कर छोड़ दिया। कप्तान ने अपनी उस्तादी दिखाई और जहाज को घुमा दिया। उससे ये हुआ कि वो चट्टान जैसा पत्थर जहाज के बीचों बीच तो नहीं गिर सका।
हाँ, पिछले हिस्से पर गिरा और वो हिस्सा टूट कर समंदर में जा पड़ा। सारा जहाज हिल गया, चक्कर खाने लगा। वो उड़न पहाड़ी अपना काम करके ऊपर उठ गई। उसके बाद दूसरी आई, वो भी पंजे में एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आई थी। कप्तान ने चीख कर कहा, तीर मारो, सारे मल्लाह आ जाएं, तीर मारो। सब मल्लाह अपने तीर कमान लेकर आ गए और उन्होंने तीर मारे, मगर वो उड़न पहाड़ी के परों में ऐसे लटक रहे थे जैसे छप्पड़ में मकड़ी का जाला। फिर दोस्तों, उस उड़न पहाड़ी ने वो भारी पत्थर हमारे ऊपर गिरा दिया। उफ, बड़े गजब का धमाका हुआ। उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं एक जहाज के तख्ते पर पड़ा था। मुझे मालूम हुआ कि जहाज गर्क हो गया है और सारे मल्लाह और मुसाफिर भी डूब गए हैं। अब मैं था और हजारों मील लंबा समंदर। सारी रात मैं तख्ते पर पड़ा अल्लाह अल्लाह करता रहा। लहरें तख्ते को न जाने किधर ले जा रही थी। सुबह हुई, सूरज ने सर उभारा, तारों ने डुबकी खाई, दूर खुश्की दिखाई दी। मैं तख्ते को उसी तरफ तैराते हुए ले चला। थक कर चूर हो गया था, मगर खुदा ने मुझे मेरी मेहनत का इनाम दिया। किनारे पर बहुत से दरख्त थे और दरख्तों में फल लटक रहे थे। फल खाए तो जान में जान आई। अब मैंने यहाँ की सैर शुरू की। मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ इंसान भी हैं या नहीं। सारा दिन घूमता फिरा, कोई इंसान नजर न आया। रात को एक दरख्त के नीचे घास के बिस्तर पर लेट गया। सुबह हुई तो फिर आगे बढ़ा। काफी दूर जाकर एक नदी मिली। उसका पानी दूध की तरह सफेद था और वैसा ही मीठा। नदी के पास एक घोंसला नजर आया। ताज्जुब हुआ, जमीन पर कौन बेवकूफ घोंसला बना गया। ओहो, घोंसला नहीं, वो तो एक बूढ़ा आदमी था, मगर उसका कद बच्चे के बराबर था। उसके कद से बड़ी उसकी दाढ़ी थी। उस दाढ़ी ने उसे ढांक रखा था। उस बोने से बूढ़े ने मुझे देखा तो हाथ का इशारा किया, अपने पास बुलवाया। नदी में पानी कम था। मैं उस तरफ जा पहुंचा और बूढ़े को सलाम किया, खैरियत पूछी, मगर वो मेरी बात ना समझा, बस इशारे करने लगा। असल में वो मेरी बोली नहीं जानता था। खैर, उसके इशारों से मैं समझा कि वो कहता है मुझे उठाकर ले चलो। मुझे उस पर रहम आया। सोचा, कमजोरों की मदद करना सवाब का काम है। मैं उसका काम करूंगा तो खुदा मेरा काम करेगा। मैंने उसे कंधों पर बिठा लिया और नदी के पार ले आया। अब मुझे अंदाजा हुआ कि वो जितना हल्का मालूम होता था उतना हल्का नहीं है। उसका तो मनोबोझ था। नदी के पार जाकर मैं झुका, उसे नीचे उतारना चाहा, मगर दोस्तों, वो बूढ़ा नहीं उतरा। उसने अपनी टांगे मेरी गर्दन में फंसा दी। लगा गर्दन दबाने। मैंने बहुत कहा कि बाबा उतर जा, मेरी गर्दन छोड़ दे, मगर वो ना माना। अब मैं क्या देखता हूँ कि उसके पाँव आदमियों के से नहीं हैं, घोड़े गधे जैसे हैं। ये देखकर मेरा जी घबराया। न मालूम ये कौन है, जिन है, भूत है, क्या बला है। मैंने जोर लगाकर उसे गिराना चाहा, मगर वो क्या गिरता। उसने अपनी टांगों से मेरा गला दबा दिया। अब उसने एक तरफ इशारा करके कहा कि उधर चल। मुझे चलना पड़ा। वो मेरी गर्दन पर बैठे बैठे दरख्तों के फल तोड़ता रहा, खाता रहा। जब मैं उसके इशारे पर ना चलता तो वो अपनी टांगों से मेरी गर्दन दबाता या मेरे सर पर थप्पड़ मारता। आखिर एक जगह मैं थक कर गिर पड़ा, मगर वो फिर भी मेरी गर्दन पर सवार रहा। मैंने बहुत कोशिश की कि उसको कंधों से उतार फेंकूं, मगर उसने मेरी गर्दन अपनी टांगों से ऐसे पकड़ रखी थी कि वो बिल्कुल टस से मस ना हुआ। अब शाम हो गई थी। मैं जमीन पर लेट गया। उस बूढ़े ने मेरी गर्दन फिर भी ना छोड़ी। दूसरा दिन हुआ तो फिर वही हाल। उसके बाद तीसरा दिन हुआ और फिर चौथा। मजाल है कि बूढ़ा एक पल को भी मेरी गर्दन से उतरा हो। कई दिन इसी तरह गुजर गए। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां कद्दू का खेत था। उस खेत में ताज़ा कद्दू भी थे और खुश्क कद्दू भी। मैंने एक खुश्क कद्दू उठाया, उसे अंदर से साफ किया। वो प्याला सा बन गया। सोचा, चलो पानी पीने की तो आसानी हुई। दूसरे दिन अंगूर की बेल का बाग मिला। मोटे मोटे अंगूर लगे हुए थे। बूढ़ा मेरी गर्दन पर बैठा अंगूर तोड़ तोड़ कर खाता रहा। मुझे भी खुदा ने एक तरकीब सुझाई। मैंने अंगूर तोड़कर उनका रस कद्दू में भरा, फिर ये कद्दू धूप में रख दिया। वहां से ये बूढ़ा मुझे आगे ले गया। कई दिन बाद मैं फिर उसी तरफ आया जहां कद्दू में अंगूर का रस छोड़ गया था। ये रस धूप में पड़े पड़े जहर बन गया था। मैंने कद्दू उठाकर झूठ मूठ मुंह से लगाया और फिर मस्त होकर खूब नाचा कूदा। बूढ़ा समझा ये बहुत मजेदार चीज है। इशारा करके कद्दू मुझसे लिया और गटागट सारा रस पी गया। पीते ही झूमने लगा। ऐसा झूमा कि उसकी टांगें हिलने लगी और फिर वो बेहोश हो गया। मैं उसे ऐसी जगह लाया जहां पत्थर पड़े थे। मैंने जोर लगाकर बूढ़े को पत्थरों पर पटक दिया और फिर वहां से ऐसा भागा
کہ دور تک بھاگتا ہی چلا گیا۔ اب میں بھاگم بھاگ ساحل پر آیا، اس امید میں کہ کوئی جہاز دکھائی دے تو اس سنسان جزیرے سے نکلوں۔ کئی دن تک یوں ہی گھومتا پھرتا رہا، بھوک لگتی تو پھل کھا لیتا، نیند آتی تو سو جاتا۔ آخر خدا نے میری سن لی، ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ میں نے اشاروں سے اسے اپنی طرف بلایا۔ جہاز والوں نے مجھے دیکھ کر بادبان اتارے اور جہاز کا رخ ساحل کی طرف کیا۔ جہاز ساحل پر پہنچا تو ہر شخص نے مجھے تعجب سے دیکھا، پوچھا میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں اپنی مصیبت کا قصہ سنایا۔ کپتان کو مجھ پر ترس آ گیا، بغیر کرایہ لیے مجھے اس نے جہاز پر بٹھا لیا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ سمندر کا بھوتنا تھا، خدا نے تم پر رحم کیا ورنہ ساری عمر وہ تم پر سوار رہتا۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، ملاح مجھے روٹی کھلاتے تھے، کپڑے بھی انہوں نے ہی دیے۔ میرے کپڑے پھٹ گئے تھے، میں سوچتا تھا کہ اب کیا ہوگا، سارا مال تو جہاز کے ساتھ ڈوب گیا۔ پھر یہ جہاز جس پر اب میں سوار ہوں بغداد نہیں جا رہا، کپتان مجھے کسی انجان بندرگاہ پر اتار دے گا، وہاں کیا کروں گا؟ مگر پھر دل کو تسلی دیتا کہ خدا میری مدد کرے گا۔ کچھ دن بعد جہاز ایک بندرگاہ پر پہنچا، کپتان نے مجھے یہاں اتار دیا۔ میں اس اجنبی شہر میں اکیلا رہ گیا، نہ کھانے کو جیب میں پیسہ، نہ رہنے کو گھر، نہ کوئی دوست عزیز۔ دوسرے دن مجھے ایک بھلا آدمی ملا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، ہاتھ ملایا۔ اس آدمی نے پوچھا آپ کو کوئی کام آتا ہے؟ میں نے کہا صاحب سوداگری کرتا ہوں، نہ مجھے لکڑی کا کام آتا ہے نہ لوہے کا۔ حیران ہوں کہ کس طرح اس شہر میں گزارا کروں گا اور کس طرح بغداد جا سکوں گا۔ وہ بھلا آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا، اندر سے کپڑے کا ایک تھیلا لایا، مجھے دیا اور کہا اے بھائی سمندر کے کنارے جا، وہاں باریک باریک کنکریاں ہوں گی، ان کو چن کر اس تھیلے میں بھر لے، وہاں اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے اور کنکریاں جمع کریں گے، پھر وہ جنگل کی طرف جائیں گے، تو بھی ان کے پیچھے ہو لینا، وہ جو کچھ کریں تو بھی وہی کچھ کرنا۔ دوسرے دن میں سمندر کے کنارے گیا اور تھیلے میں کنکریاں جمع کرنے لگا۔ اتنے میں اور بھی آدمی آ گئے، ان کے پاس بھی تھیلے تھے۔ جب ان کے تھیلے کنکریوں سے بھر گئے تو وہ جنگل کی طرف چلے۔ اس جنگل میں ناریل اور چھالیے کے درخت تھے۔ ناریل اور چھالیے کے درخت بہت لمبے ہوتے ہیں، ان پر انسان کا چڑھنا مشکل ہے، ان کے تنوں پر کانٹے اور کیلیں سی لگی ہوتی ہیں کہ آدمی چڑھے تو ہاتھ پاؤں زخمی ہو جائیں۔ ہاں، بندر ان پر خوب مزے سے چڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بے شمار بندر ان درختوں پر اچھل کود کر رہے ہیں۔ شہر سے جو لوگ آئے تھے وہ ادھر ادھر پھیل گئے۔ میں بندروں کے کھیل تماشے دیکھتا رہا۔ لوگوں نے تھیلوں سے کنکر نکال نکال کر بندروں کے مارنے شروع کر دیے۔ اس پر بندروں نے ناریل توڑ کر جواب میں مارے۔ یہ لڑائی خاصی دلچسپ تھی۔ زمین سے کنکر پتھر مارے جا رہے تھے اور درختوں سے ناریل اور چھالیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ لوگ چھالیاں اور ناریل اٹھا اٹھا کر تھیلوں میں ڈال لیتے تھے۔ اب میں سمجھا کہ یہ تو فائدے کا کام ہے۔ چھالیے کے ایک درخت کے نیچے میں بھی چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر بندروں نے دانت دکھائے اور خوں خاں کی۔ میں نے پتھر اٹھا کر ان کی طرف پھینکے۔ بندروں نے چھالیاں توڑ توڑ کر میرا نشانہ بنایا۔ جب بہت سا چھالیاں جمع ہو گیا تو میں نے تھیلے میں ڈال لیا۔ اس کے بعد سب واپس شہر آ گئے۔ میں سیدھا اپنے مہربان دوست کے گھر پہنچا، سارا قصہ بیان کیا، اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اچھا کام بتایا۔ اس بھلے آدمی نے مجھے اپنے گھر کے باہر ایک کوٹری دکھائی اور کہا اس میں روز کی کمائی جمع کرتی رہو، جب یہ کوٹری بھر جائے تو جہاز میں بیٹھ کر بغداد چلے جانا۔ دوسرے دن میں پھر تھیلے میں کنکر پتھر بھر کر جنگل میں پہنچا۔ آج میں نے ناریل کے درخت پر بیٹھے ہوئے بندروں کو نشانہ بنایا۔ درخت سے دھڑا دھڑ ناریل گرنے لگے۔ بس دوستو، کسی دن میں چھالیاں بھر کر لاتا اور کسی دن ناریل۔ 2 مہینے کے بعد کوٹری بھر گئی۔ کچھ مال میں نے اسی شہر میں بیچا اور بغداد کا کرایہ اکٹھا کر لیا۔ چند دن بعد ایک جہاز بصرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے کرایہ وغیرہ طے کر کے چھالیاں اور ناریل کی بوریاں جہاز میں لادیں، اپنے مہربان بھلے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جہاز پر اور بھی کئی سوداگر سوار تھے، مگر چھالیاں اور ناریل کسی کے پاس نہیں تھے۔ اس بات کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب ہمارا جہاز کسی جزیرے پر رکتا تو مجھے چھالیاں اور ناریل کی کافی قیمت مل جاتی۔ میں اس کے بدلے گرم مسالہ خرید لیتا۔ جب میں بصرے کی بندرگاہ پر اترا تو میرا مال ہاتھوں ہاتھ بک گیا اور میں پھر مالدار آدمی بن گیا۔ میں نے 1 بوری اشرفیوں سے بھری، 2 بوریوں میں چاندی کے سکے بھرے اور بغداد پہنچا۔ سیدھا مسجد میں گیا، نماز پڑھی اور خدا کا بہت شکریہ ادا کیا جس نے فقیر سے مجھے پھر مالدار آدمی بنا دیا تھا۔